टॉरस, हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। ये है सितंबर 11 टू सितंबर 17, ये जो नया वीक हम सब के लिए आ रहा है। इसमें कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, कौन सी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कौन सी गाइडेंस है जिसको फॉलो करके आप अपने जीवन को निखार सकते हैं, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ गाइस, अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर वृषभ राशि में है, टॉरस साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। कार्ड्स है मेरे पास, लेकिन कार्ड्स को दिखाने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगी। जब मैं मेडिटेशन कर रही थी आपके साइन के लिए जो मुझे बार बार एनर्जी मिल रही थी गाइस, वो थी जैसे कोई मुंह फुलाकर बैठा हुआ है अपने कमरे में, कोई जैसे रूठ कर बैठा हुआ है। और वो जैसे मुझे जो सीन नज़र आया, जो मेरे विजन में मुझे नज़र आया कि जैसे बहुत छोटा सा बच्चा है और वो कोई सी खिलौने की जैसे कोई फरमाइश कर रहा है, अपनी फैमिली को कह रहा है कि मुझे यही चाहिए। उसके परिवार वाले कह रहे हैं कि नहीं बेटा, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम इसके साथ खेल सको, ये आपको बड़ा होना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि आप इस खिलौने को पहले समझो, ताकि आप इससे हानि ना पहुंचे आपको। यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन वो जो बच्चा है वो मुंह फुलाकर बैठा हुआ है। इस हफ्ते आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस, टॉरस साइन को ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ सकता है जिसमें ज़रूरत नहीं है उस एनर्जी की लगाने की जो आप लगाने की कोशिश करेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। बहुत छोटे छोटे मसले आएंगे जिन्हें बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ समझा जा सकता है और अपने जीवन को हल किया जा सकता है। लेकिन अब ये आपके ऊपर है, आपको मुँह फुला कर बैठना है या फिर आपको बातचीत करके उस चीज़ का हल करना है, या फिर अपने बड़े बुजुर्गों की बात को समझना है कि नहीं बेटा, अभी यू आर नॉट रेडी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, यू आर नॉट रेडी येट। जो भी ये नई चीज़ आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आए, आप अभी उसके लिए तैयार नहीं हैं और उसके लिए आपको मुंह फुलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला मुझे ये मैसेज मिला आपकी मेडिटेशन में। अब देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहला कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी है। वाओ, देखिए कैसे इसके पीछे आग लगी हुई है इसके, और नीचे ये बिल्ली भी जो है वो जैसे छिप कर बैठी है, जैसे वो भी उस आग से शायद बचना चाहती है। यहाँ मैं इसीलिए कहती हूँ कि हर कार्ड की अपनी एनर्जी होती है। हालांकि जो ट्रेडिशनल टैरो है उसमें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बात करती है पैशन, क्रिएटिविटी, वो बॉस लाइक एनर्जी जो होती है। यहाँ पर ये मुझे थोड़ी सी जो इस कार्ड की जो एनर्जी है वो इतनी वो थोड़ी फनी एनर्जी है। यू नो व्हाट आई मीन। वो सिंहासन पर बैठी है, वो अपना दिखा रही है कि हाँ मेरे में ये टैलेंट है, मैं ये कर सकती हूँ, मेरे में इतना उत्साह है। लेकिन उसके पीछे जो आग लगी हुई है उसको बिल्कुल भी खबर नहीं है। वो इतनी नादान है कि वो अपने ही गुणों का गुणगान करने में बिजी है, अपनी ही चीज़ों को जो उसकी डिज़ायर्स हैं उन्हें मैनिफेस्ट करने में बिजी है। लेकिन बिहाइंड द सीन जो आग लगी हुई है, बिहाइंड द सीन जो आग लगी हुई है वो उससे बिल्कुल बेखबर है। ये आग कब उस तक पहुंच जाए उसे खुद को नहीं पता। तो यहाँ पर अभी अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने से पहले ना आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यू आर रेडी। अगेन, आप सुरक्षित हैं। आप ये जो भी डिज़ायर, ये जो भी नया रिश्ता आप चाहते हैं अपने जीवन में, या शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, या करियर में कुछ नया करना चाहते हैं, मेक श्योर दैट यू आर रेडी फॉर दैट। आप उस चीज़ के लिए तैयार हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने के लिए तैयार हैं, आप उस कमिटमेंट के लिए तैयार हैं जिसको आप चाह रहे हैं। इस फिलहाल आप उस शख्स के लिए, इस नए शख्स के लिए, या फिर आपका जो एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप है उसको आगे बढ़ाने के लिए आप रेडी हैं, उसको उस दूसरे शख्स को प्यार देने के लिए। ये कार्ड मुझे यही बार बार संकेत दे रहा है कि अभी आप रेडी नहीं हैं टॉरस। अगेन, ये जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और मुझे यकीन है कि ये काफ़ी लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगी, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रही है। कुछ एनर्जीज होती हैं हल्की फुल्की सी, आती हैं चली जाती हैं। ये बहुत ही ज़िद्दी कि हाँ मैं आई हूँ तो मैं अपनी प्रेजेंस को अच्छे से दिखाकर फिर ही जाऊँगी। जाने का मतलब जैसे नाम नहीं ले रही है ये एनर्जी। मुझे मेडिटेशन में भी यही नजर आई और देखिए पहला कार्ड भी यही है।
इस वक्त अभी अपनी डिज़ायर्स के ऊपर इतना ऑब्सेसिव बिहेवियर होने की ज़रूरत नहीं है टॉरस। अभी थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। कहीं ये आग आपको खुद को ही भस्म ना कर दे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। पहले इस आग को बुझाइए, फिर अपने गुणों का गुणगान कीजिए, अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कीजिए, अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़िए, करियर में आगे बढ़िए। पहले जो ये आग लगी हुई है ना, ये मुझे अगेन सबकॉन्शियस ब्लॉक्स कि अभी आपकी हीलिंग प्रॉपर नहीं हुई है, अभी आप तैयार नहीं हैं इस नए साइकिल के लिए। ठीक है, आपका अगला कार्ड देखते हैं। 8 of Swords या इंट्यूशन। मैं अगेन कह दूं गाइज, मैं जो कार्ड्स के लिटरल मीनिंग होते हैं मैं वो नहीं पढ़ती, मैं अपनी इंट्यूशन के साथ चीज़ें पढ़ती हूँ। मुझे पता है 8 of Swords कार्ड एंग्जाइटी का, स्टक का कार्ड है, लेकिन यहाँ पर मुझे इंट्यूशन दिख रही है। यहाँ पर ये लड़की को ये तलवारों से तभी निकल सकती है जब ये अपनी आपकी मदद करेगी, अपनी इंट्यूशन की हेल्प से ये रस्सी खोलेगी, अपने आप को मुक्त करेगी इस रस्सी से, आंखों की पट्टी खोलेगी और फिर यहाँ से भाग जाएगी कि जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है इससे अपने आप को दूर कर देगी। तो इंट्यूशन आपकी हेल्प करेगी इस हफ्ते में। इस हफ्ते में आपकी कोई ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता, ना ही आपके दोस्त कोई आपको अच्छी सलाह देंगे, ना ही कोई रिश्तेदार। इस हफ्ते में जो सबसे ज़्यादा आपको चीज़ हेल्प करेगी वो है आपकी इंट्यूशन, आपका अंतर्मन। और उससे जुड़ने के लिए क्या करना है? अच्छा खाना खाना है, अच्छे से स्लीप लेनी है और मेडिटेशन करनी है। बहुत इजी चीज़ें हैं, बहुत ही इजी चीज़ें। मैंने पहले ही कहा, ये जो भी सिचुएशन है इसे बिना किसी आर्गुमेंट्स के आप इसको टाल सकते हैं, इसको बातचीत के साथ सुलझा सकते हैं। यहाँ पर भी इस लड़की को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। इसके पास इतनी स्किल है कि ये अपने आप ही अपने हाथों की रस्सी को खोल डाले। राइट? तो अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर एयर एनर्जी है, यहाँ पर फायर एनर्जी है। जो हवा होती है, एयर होती है, वो आग को और भड़काती है। जिनको ये पता हो कि जो आग है ना वो हवा से और भड़कती है, वो और फैलती है। तो ये दोनों, ये मैं अगेन कह रही हूँ, अपने आप को ना इस हफ्ते में इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप कैसे शब्दों का चयन कर रहे हैं, कैसे शब्द आप दूसरों को बोल रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस हफ्ते अगर आपने गुस्से में आकर किसी को कोई बात कह दी ना, आगे चलकर आपको ही रिग्रेट होगा कि आपने ये बात क्यों खोली। आपको बहुत शर्मिंदा होने वाले हैं आप आने वाले समय में, अगर इस हफ्ते आपने इस हिदायत को नहीं यूज़ किया तो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपका अगला कार्ड देखते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, एयर एनर्जी बहुत है यहाँ पर। ये कार्ड यही कह रहा है कि ये जो भी चीज़ है अगेन उसमें फतेह आपकी हो सकती है तभी जब आप थोड़ा सा समझदारी के साथ काम लें। ये जो एस ऑफ सोर्ड्स है ये क्लियर कम्युनिकेशन का कार्ड होता है। बहुत जो समझदार लोग होते हैं, फिलोसोफर्स, प्रोफेसर्स, एजुकेटेड लोग, जिन्हें पता है कि हर बात का, हर प्रॉब्लम को हम प्यार के साथ सुलझा सकते हैं, ये वो एनर्जी है। ये वो एनर्जी है गाइज। आपके पास ये एनर्जी अवेलेबल है, बट अगर आपके ऊपर है कि आपको कौन सी ऊर्जा का इस्तेमाल करना है। अगेन आप अगर नेगेटिव ऊर्जा का इस हफ्ते में इस्तेमाल करेंगे ना, तो शायद इस हफ्ते में नहीं लेकिन आने वाले कुछ महीनों में आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़े। उसका आपको रिग्रेट होगा कि आपने ये बात क्यों कही, आपने ये चीज़ का शुरुआत क्यों की, आपने कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे, फिर दूसरे को कमिटमेंट क्यों किया आपने। तो मैं अगेन यही कह रही हूँ आपसे कि आपकी फतेह हो सकती है, आपकी जीत हो सकती है, अगर आप समझदारी के साथ सोचें, समझें और काम करें और अपनी बातों को कहें। यहाँ पर जो मेन मैसेज है गाइस, मैं उसे बार बार यही रिपीट करूँगी। मेन मैसेज यहीं पर यही है कि मुंह फुलाकर नहीं बैठना, जो बात आपको बड़े समझा रहे हैं उसको सुनना है, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना है और जल्दबाजी नहीं करनी। ये एक अलग गाइडेंस मुझे मिल रही है कि जल्दबाजी नहीं करनी है टॉरस ने। अगर आपने इस हफ्ते जल्दबाजी की किसी भी चीज़ को लेकर, रिश्ते में, लव पार्टनरशिप में, करियर में लेकर या पैसे को लेकर कोई भी जल्दबाजी की, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा।
उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, आप खुद भुगतेंगे उस चीज़ को। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ज़रा, ठीक है। आपकी फाइनल गाइडेंस देखते हैं। हिलेरियन डिवाइन हीलिंग, honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others. Recharge your battery. Taurus, recharge your battery. You are not ready yet. आपके अंदर अभी वो ऊर्जा नहीं है जो आपको लग रहा है ना कि आप ये काम कर लेंगे, आपके अंदर उसके लिए ऊर्जा अभी नहीं है। ये परिंदा अभी उड़ने के लिए रेडी नहीं है, अभी ये भी घोंसले में है। इस परिंदे के उड़ने में अभी कुछ चंद बाकी हैं, उसे पहले रिचार्ज होना पड़ेगा। अंधेरे में तो वो नहीं उड़ सकता, उसे डॉन समय जिसे कहते हैं, जो उसको हिंदी में क्या बोलते, प्रभात का समय जो होता है, जो जब सूरज उदय होता है, उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। ये उल्लू नहीं है, जो उल्लू है वो तो रात में, जैसे वो कहते हैं ना, जो चमगादड़ें होती हैं वो रात के समय में वो ठीक रहती है, उन्हें नज़र आता है। लेकिन पंछियों के लिए, एक आज़ाद नादान परिंदे के लिए सूरज का उदय होना बहुत ज़रूरी है। और अभी वो टाइम नहीं है, अभी भी ना आधी रात का समय है, अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है, इसलिए अभी आप उड़ने के लिए रेडी नहीं है। सिर्फ इतनी सी गाइडेंस है इस हफ्ते में, बॉटम लाइन बस यही है। इतनी सी गाइडेंस को समझ लीजिए। इस पूरी रीडिंग में अगर आपको कुछ लेकर जाना है, कुछ समझना है इस हफ्ते के लिए, तो यही होगा, जल्दबाजी नहीं करनी है इस हफ्ते के लिए, थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य के साथ काम करना है। इस बात से मुझे यही मैसेज मिल रहा है। और यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर है, ये ग्रीन स्टोन है, ये मुझे ये भी कह रहा है कि आपको थोड़ा सा ग्राउंड होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा स्टेबल होने की। जैसे बहुत मेंटल एनर्जी, सोच की एनर्जी बहुत मेंटल एनर्जी होती है। जैसे आपके सर में भी बहुत दर्द रह सकता है, खास करके जो आपके वो जो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कनपट्टी बोलते हैं। आई डोंट नो बट आई होप यू गॉट माई पॉइंट। वो जो सर के आसपास का जो, उसमें ज़्यादा दर्द रह सकता है आपके, क्योंकि आप सोचेंगे बहुत। और ये कार्ड यही कह रहा है कि आपको सोचना नहीं है ज़्यादा, चीज़ों को अपने आप अनफोल्ड होने दीजिए, वो होंगी, वो ज़रूर होंगी, ठीक है। ये है गाइडेंस मेरे थॉरस साइन के लोगों के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।